इट्स नॉट एट ऑल, कहते हैं ना, एक समझदारी का यहाँ पे बात ही नहीं है। ये लेवल पे आपको सेल ही करना है, क्योंकि मार्केट एनी विच वेज आपको डाउन साइड के लेवल ही दिखाएगा। ये यहाँ पे गिरने ही वाला है। अब सी ये फिलहाल जो है इसने यहाँ पे एक ये बना दिया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अगर मैंने मैंने सिर्फ ये पॉइंट से इस हाई को मैंने वीडियो में कहा था कि ज्यादा से ज्यादा ये यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से जो है हो सकता है कि ये एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनावे, या फिर इसको एनगल्फ करे, या अब हो सकता है कि ये जो है शूटिंग स्टार बनावे। ये तीनों में से कोई भी एक चीज आज डेफिनेटली बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आपने देखा, ये मैंने आपको दो वीडियो मेरे सुनाए थे। पहला वाला वीडियो वो कल का था। कल मैंने आपको क्या कहा था, जब मैंने आपको कल ये वाले कैंडल पे हम इसका एनालाइजिंग कर रहे थे, तब मैंने आपको क्लियरली कहा था कि मार्केट्स आर अबाउट टू फॉल। ये जो भी इसने ये तेजी करी है कल की, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये रेड लाइन को छुएगा, या हो सकता है कि उसके ऊपर जाने का कोशिश करे, पर वो टिकने वाला नहीं है। कोई भी तेजी होगी वो टिकेगी नहीं। कल वाले वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि या तो इस लाइन को छूकर पूरा का पूरा ये ब्लू लाइन तक आएगा, या पूरा का पूरा ग्रीन कलर की कैंडल को एनगल्फ करेगा, या फिर शूटिंग स्टार बनाएगा। आज आप खुद देखिए इसने क्या क्या किया हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद देख सकते हैं मार्केट ने आज क्या किया है। मैं और सेकंड वीडियो में अभी जो मैंने आज जो सुबह वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि आप जो है इस चीज को इग्नोर मत करिएगा। ये क्या है? इंडिया विक्स। ये 13 पे आना, और वो भी एवरी डे। कल भी जो है ये अच्छा खासा ऊपर था। आज भी ये 5 से 6% ऊपर था, और 13 के ऊपर निकल गया था। और मैंने आपको कहा था कि इस ये चीज जो है मार्केट पे प्रेशर डालेगी। कितना हाई बनाया आपकी निफ्टी ने? 22,783। 775 का हमारा ऑल टाइम हाई था। वहां से आज इसने एक डबल टॉप बनाया हुआ है। 775 का 775 का हमारा ऑल टाइम हाई था अब तक। आज एक नया हाई बना है 783। ऑलमोस्ट इट्स अ डबल टॉप। और 783 बनाने के बाद में निफ्टी ने लो कितना बनाया? 568। 200 पॉइंट से ऊपर की गिरावट दे रहा है ये सिर्फ 20-25 मिनट के अंदर। क्या स्ट्रेंथ है आपकी मार्केट में? और आप ये जो भी तेजी है ये पूरी की पूरी खोखली है। ये आप कैसे साबित करोगे? मैं आपको 1 सेकंड में साबित करके दे सकता हूँ कि पूरा ट्रेंड ही बकवास है। पूरा ट्रेंड ही एक खोखला ट्रेंड है, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और इसका सबूत है एडीएक्स। इतना मार्केट बड़ा है, कल इतना बड़ा तेजी किया, आज नया हाई बना दिया। आपका एडीएक्स 25 छोड़ो 20 के ऊपर भी नहीं आया। और 25 के नीचे अगर एडीएक्स होता है तो वो ऑलरेडी वीक होता है। ये स्टेटमेंट आपको गूगल पे भी मिलेगी। टेक्निकल बुक्स तो बहुत दूर की बात है, आप अगर मामूली गूगल भी चेक करोगे, एडीएक्स डाल के चेक करिए, यू विल कम टू नो। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम हमारे क्लासेस में सिखाते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैं ये पॉइंट को निकाल रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको पिछले कुछ दिनों से, आज सुबह भी मैं आपको यही कह रहा था, कोई भी तेजी में बह मत जाइएगा। अगर अटक गए तो ऐसे अटकोगे कि पूरा का पूरा गले में ऐसा फंसेगा ये। और ये फंसाने वाला ही काम कर रहा है। आज आपने खुद देखा, ये वाले लेवल पे आपको लग रहा था कि तेजी हो गई, तेजी हो गई, ब्रेकआउट आ गया। आज भी इसने नया टॉप बनाया, सबको लगा कि अरे ब्रेकआउट आ गया। मुझे एक दो जनों ने मैसेज भी किया कि आप सेलिंग सेलिंग कर रहे हो, मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले वो फिर मुझे मैसेज करता है बंदा, बोलता है सॉरी यू वर राइट। वो मेरा क्लाइंट नहीं है, ऐसे ही यूट्यूब पे से एक व्यूअर था। तो ये कैंडल को देखकर ही मैंने आपको कल कल ही बता दिया था कि आज या तो डार्क क्लाउड कवर बनेगा, या फिर एनगल्फिंग बनेगा,
या फिर एक शूटिंग स्टार बनेगा। एनगल्फिंग डार्क क्लाउड कवर बना था, यहां तक आया था नीचे, बंद उसने भले थोड़ा ऊपर किया, कोई बात नहीं। सेलिंग आपको बहुत ही खतरनाक दिखेगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मैं आपको कहूँ ना, आज की तारीख में सिस्टम में जितने भी ट्रेडर्स है, आधे से ज्यादा, आपको अगर समझो सिस्टम में 1,000 ट्रेडर्स है फॉर एग्जांपल, तो 800 ट्रेडर्स, मोर देन 80% ट्रेडर्स जो है वो 2020 से मार्केट में आए हैं, कोविड से। उन्होंने कोई मंदी ना चखी है, ना देखी है, ना गुजरे हैं उसमें से। अब आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक मार्केट सिर्फ तेजी का नाम नहीं होता है। ये तेजी और मंदी, 4 दिन की तेजी को 1 घंटे की मंदी खत्म कर सकती है, इतना ध्यान में रखना। पैसा जितना आपका बुल मार्केट में नहीं बनता है, उतना आपका बेयर मार्केट में बनता है, इतना आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो नया हाई बना के रेड कलर का शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। अब अगर ये लोग ईमानदारी से ट्रेडिंग को करें और करने दे, तो थर्सडे को वी कैन सी अ बिग रेड कलर का कैंडल। और मैं अभी भी आपको दावे से कह रहा हूँ, 21,777 आपको कुछ ही दिनों में ब्रेक होता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए पहले मैं ये दिखा दूं कि हमने आज क्या क्या किया है, उसके बाद जो है विल मूव के अब आगे क्या बात करनी है, ठीक है। ये है हमारा आज का प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये मैंने लिखा है 8:48 पे, 8:48 पे। 22,690 700 विल एक्ट एज द रेजिस्टेंस टुडे। क्लोजिंग बेसिस लिखना यहाँ पे रह गया। वॉट एवर पुट्स वी आर होल्डिंग, काइंडली होल्ड देम, ऑल द बेस्ट। टुडे नो मोर मैसेजेस, कुछ लगा तो आई विल मैसेज, आई अपडेट एज टुमारो इज हॉलीडे, लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स टुडे, ठीक है। 9:46 पे निफ्टी एंड सीमेंस हैव राइज अगेन टुडे, बट एज आई सेड 22,690 700, दिस इज द लेवल, यहाँ से घूमना चाहिए। ये अपसाइड सस्टेन नहीं होगी, ये मैंने 9:46 पे लिखा था, तब न्यू हाई बना भी नहीं था। तो जिसको पुट्स या शॉर्ट्स ऐड करना हो कर सकता है, या फिर जो है उसी को होल्ड करिए। अगर जिन्होंने जो है उसी को होल्ड किया होता, वो पुट्स भी पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं, यानी कि पुट जो है ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। और फिर मैंने 1:30 लिखा है, एज द स्टार्ट ऑफ द सीरीज बैंक निफ्टी फ्यूचर इज इन डिस्काउंट। ये जो है कुछ 45 से 80 पॉइंट्स के डिस्काउंट में चल रहा था बैंक निफ्टी का फ्यूचर। दिस इज द बिगेस्ट इंडिकेशन ऑफ एंड ऑफ दिस रैली। फिर मैंने सेंसेक्स का 10 मई का 75,000 का पुट 650 पे लेने का ट्रेड दिया था। 650, 660 पे आप लीजिए। 850 तक ही गया है, 825 पे क्लोज किया हुआ है। आइए इसका हाई देखते हैं। ये मेरा आज का प्रोग्राम इतना है। 825 का हाई बनाया है इसने। आपको मैंने इसका टारगेट डबल का दिया हुआ है, 2,000 के करीब तो इसने आज ही आपको बना के दे दिया। और आप में से कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ तुक्केबाजी में ट्रेड देता हूँ। भैया, टाइम मेरे हाथ में नहीं है, पर क्या होगा वो यहाँ पे हम जितना एक्यूरेसी से होता है हम कहते हैं। सीमेंस आपको 5200 के नीचे भी जाता हुआ दिखेगा। इसको सिर्फ और सिर्फ पकड़ के रखा गया है, नथिंग एल्स। ये भी देखिए, इसने भी जो है एक शूटिंग स्टार ही बनाया हुआ है। आइए इसको हम इसमें इसमें देखते हैं। जो मैंने लाइन बनाई थी उसके ऊपर क्लोज किया है या उसके नीचे क्लोज किया है? एग्जैक्टली लाइन लाइन के ऊपर क्लोज किया है, लेकिन ये शूटिंग स्टार बना है। ये लाइन के नीचे आते ही इसमें पहला टारगेट ही बनेगा 5551 का।
इसका 16 तारीख को रिजल्ट है, 16 मई को। तो या तो रिजल्ट के पहले अच्छा खासा डिप देगा, हो सकता है कि यहाँ तक आवे या फिर यहाँ तक आवे, 5100 तक आई बिलीव 16 तारीख के पहले ही आपको मिलना चाहिए। और अगर मानो इनकेस ज्यादा नहीं गिरता है 16 तारीख तक, अगर ज्यादा नहीं गिरा, मानो सिर्फ 100-200 पॉइंट ही ये लेवल से नीचे आया, बाय एंड ऑफ मे 2025 के आसपास सीमेंस आपको यहाँ पे दिखेगा 4800 पे। ये जो आपका पुट अभी 7 रुपए 8 रुपए हुआ है, ये कम से कम आपका 50 रुपए प्लस में आपका बिकेगा। आयशर मोटर कितना ऊपर गया, 4689, 4690 तक गया, और कहाँ पे बंद कर रहा है, 4597 पे। ये सब कुछ माल खाली करने ही गया था ऊपर। मैं कब से आपको यही कह रहा था कि यहाँ पे सिर्फ माल खाली हो रहा है, माल खाली हो रहा है, पर नहीं, तेजी तेजी, मोदी जी आ रहे हैं। आ गए मोदी जी आपके। जो लोग भी फंसे होंगे, आप डिजर्व करते हो फंसना। क्यों? क्योंकि बिना सीखे, बिना जाने समझे आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं करते कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। इंडिया विक्स इतना डेंजरस इंडिकेटर है, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यहाँ से मार्केट में टर्न अराउंड आ ही जाएगा। तब भी जो है, आप तेजी तेजी के घोड़े दौड़ा रहे हो। दौड़ाइए। मैंने सुबह वाले वीडियो में आप लोगों को जून महीने का 22,500 का पुट लेने कहा था 400 में। उसने आज क्या हाई बनाई, 440 की हाई बनाई। कितना नीचे गया ये, 393। ये सबसे पहले हमने 415 पे इसकी पोजीशन ली, बनाई हुई है। 415 से ये स्टॉक, ये जो पुट है वो 468 तक गया। 474 पे हमने रखा था, वो सौदा हमारा बिक नहीं पाया। वहां से ये फिर नीचे आया, लेकिन कितना नीचे आया, हमारे बाइंग रेट से हार्डली 20 पॉइंट। तो दूर का लेने का यही फायदा होता है कि आपके प्रीमियम इतनी आसानी से और इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होते। ठीक है। फिन निफ्टी भी गिरेगा। इसमें ये जो मेरा ट्रेड है 7 मई का, उसका जो स्टॉप लॉस था वो फिलहाल हुआ है। पर ठीक है, इसको मैंने खुद ये जो है मैंने खुद ने ट्रेड लिया हुआ है, तो इसको मैंने स्टॉप लॉस किया नहीं है। अब देखते हैं थर्सडे फ्राइडे को कितना रेट आता है। मेरा जो बाइंग है वो कुछ 88 रुपीज़ का है। देखते हैं। मैंने ये वाला ट्रेड, हमने जो है, जो मैंने आपको कहा था कि मैं 220-25 पे बेचूंगा, हमने इसको जो है कुछ 232 पे बेचा। ये पूरा सौदा ही हमने निकाल दिया। सिर्फ हमने ये पुट को पकड़ के रखा है 22,000 की, जो हमने शॉर्ट की हुई है 30 मई की। 23,000 की, सॉरी पुट नहीं, सॉरी कॉल कॉल कॉल। 23,000 का जो हमारा 22,000 का हमारा जो कॉल था, जो हमने शॉर्ट किया हुआ था 750 पे, वो हमारा होल्ड है। और उसको हेज करने के लिए हमने 23,000 का कॉल लिया था 30 मई का, 145 के आसपास। तो उसको आज हमने जो है 232 पे बुक किया हुआ है। ठीक है। ये हमारा अभी फिलहाल वन साइड है। हम देखते हैं थर्सडे फ्राइडे को जैसे कोई मौका मिलता है, तो इसको हम फिर से या थोड़ा नज़दीक वाला ले लेंगे, या फिर जून महीने वाला ले लेंगे, क्योंकि अफरा तफरी तो होगी। तो जून महीने वाला वापस से बाय कर लेंगे, सिर्फ इसको हेज करने के लिए, क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा जीरो होता हुआ चाहिए। और ये जीरो होगा, ये 816 का पूरा जीरो होगा। फिर भी जो है हम 100-150 भी अगर आता है हम कवर कर लेंगे। ठीक है। तो फिलहाल थर्सडे के लिए क्या व्यू है, सेम व्यू है, दिस फॉल विल कंटिन्यू, डिजास्टर्स डेज आर कमिंग इन कमिंग डेज। लॉन्ग होने या पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत। कॉल लेना है तो शॉर्ट करने के लिए लेना, लॉन्ग करने के लिए मत लेना। ठीक है। बाकी व्यू इज सेम, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, एंड
आज डाउ में अच्छा खासा मुझे लगता है कि गिरावट आना चाहिए, क्योंकि कुछ फेड का कुछ न्यूज़ है, कुछ अनाउंसमेंट है। आई डोंट नो, मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं है। लेकिन आज डाउ में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कड़क वाला फॉल हम देख सकते हैं। थर्सडे फ्राइडे, गेट रेडी फॉर द वाटरफॉल टाइप ऑफ फॉल इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, चलिए अभी इतना कुछ होने के बाद, इतना सब गिरावट के बाद, जिनको भी हमारी सर्विस में आना पसंद हो या मुझ पे भरोसा कर सकते हो, दे कैन व्हाट्सएप मी 9082503553, एंड दे सर्विस ज्वाइन करने से पहले आप जो मुझे मैसेज करें, आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो और आप मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो। ठीक है, वी हैव गॉट टू सर्विसेज। या तो आप हमारी ईयरली सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस है 8,000, जिसमें आपको हर तरह का ट्रेड, हर सेगमेंट का ट्रेड आएगा। अलॉन्ग विद दैट, आप टेक्निकल चार्ट रीडिंग का कोर्स आप, वो भी उसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, या फिर आप सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स, ये अगर सिर्फ ट्रेड चाहते हो तो 2 महीने का सर्विस होगा, उसके रेट्स होंगे 2,999। ठीक है, 2,999। तो जो भी आपको सही लगे, यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए मेरे क्लाइंट्स क्या मायने रखते हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक मेरे क्लाइंट है जो अभी मुझसे वही सेंसेक्स वाले पुट के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ दूसरे स्ट्राइक प्राइस का ले लिया, वो कुछ उनको लेने नहीं मिला या कुछ एरर आ गया, वो वॉटेवर। तो मैं उनको वही वही लिख रहा था कि दैट्स ओके। 3:11 का ही ये मैसेज है। और फिर मैंने लिखा कि वाटरफॉल हुआ है आज। मैं कब से कह रहा था कि फेक अपसाइड है, सिर्फ भाव छाप रहे हैं। एनीवेज लेट्स सी डाउन साइड कितना गिरता है। उनका रिप्लाई आया, यस सर यू आर राइट। देखिए, मेरे लिए मेरे क्लाइंट्स जो है, उनका प्रॉफिट और उनका लॉस, मुझे उस चीज़ से मतलब है। ऐसा नहीं है, मैं दूसरों की तरह या दूसरे चैनलों की तरह ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरा मेरा काम था ट्रेड देना, मैंने दे दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने, लॉस आपका प्रॉफिट आपका, जी नहीं। लेकिन आपको भी ये समझना होगा कि मार्केट मैं नहीं चलाता हूँ। अगर अगर समझो एक व्यू गलत होता है तो मेरे बाकी के व्यू भी गलत होने चाहिए। सीमेंस में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो स्टॉक थोड़ा मैनिपुलेटेड स्टॉक है। अब मैं स्टॉक के अंदर तो नहीं घुसा हूं ना। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या क्या मैं देखूंगा, भाव देखूंगा, उसका टेक्निकल क्या है क्या नहीं वो मैं देखूंगा। अब उसको इस तरह से पकड़ के रखा गया है, इतना मैनिपुलेट हुआ है, इतना ओवरबॉट होने के बाद भी वो गिर नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में प्रॉब्लम है। अब क्योंकि हम लोग उसमें फंसे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लॉस बुक कर लो। ठीक है, थोड़ा टाइम जा रहा है, कोई बात नहीं, निकलेंगे हम उसमें से, और प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। तो इतना आपको भी ध्यान रखना होगा कि आई एम नॉट द ऑपरेटर ऑफ द स्टॉक। ठीक है, बाकी आज भी कुछ एक दो क्लाइंट्स है जो लोग, जिनसे मतलब लॉस हुआ था, तो आज भी जो है मैं उनको जो है मेरे ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ। जब उनका प्रॉफिट आएगा तब हम हमारे लेन देन की बात करेंगे। तो फॉर मी, माई क्लाइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे छोटा क्लाइंट हो चाहे बड़ा क्लाइंट हो, मैं उसमें डिस्टिंग्विश नहीं करता, चाहे कोई फ्यूचर खेलने वाला हो या छोटा सा ऑप्शन खेलने वाला हो। बस इतना है कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आप भी रखिए, एंड उसके बाद जो है आपको भी ट्रेड करने में अच्छा लगेगा और मुझे भी मजा आएगा। लिमिट में ट्रेड करिए ताकि आपके पास में जगह रहे। अगर ये महीना धोखा हो गया, हम अगले महीने ट्राई करेंगे। आप सब कुछ एक ही में डाल डाल दोगे, कुछ नहीं मिलना है। एक एक करके काम करिए। और ये मार्केट जो है नीचे आएगा, नो डाउट, एनी टाइम ये नीचे आएगा। लेकिन अब तक जैसे इसने इतना समय खींचतान में बिताया, तो अभी वो प्रेडिक्ट कर पाना किसी के बस की बात नहीं है कि ये कितना साइडवेज होगा। पर ठीक है, नाउ थिंग्स आर प्रीटी मच क्लियर। तो यहाँ से अब एक बड़ी वाली गिरावट के लिए मेरे, ये तो मैं कब से आपको अलर्ट दे ही रहा था। तो लेट्स सी, अब थर्सडे फ्राइडे
हम अच्छा खासा फॉल वी कैन सी। ठीक है, तो जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप मी, दे कैन चूज द सर्विस एंड दे कैन एनरोल इट। बाकी आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा वीडियो को पसंद आया हो तो, एंड बस देखते रहिए वीडियोस। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब कोई वीडियो नहीं होगा, अब हम सीधा थर्सडे को मिलेंगे मॉर्निंग में। ठीक है, देखते हैं 2 दिन, अभी कल तो आई थिंक वर्ल्ड मार्केट भी बंद है, तो देखते हैं आज डाउ कैसे क्या बिहेव करता है। और मुझे लगता है कि डाउ आज खतरनाक तरीके से हो सकता है कि फॉल करे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड कल तो लेबर डे है, राइट? तो मजदूर यूनियन जिंदाबाद। चलो, बाय बाय।